All right, hey everybody, welcome all of you to the post-CAT preparation wherein we are going to talk about some really amazing calls that a lot of people are receiving. आज हम बात करने वाले हैं SCMHRD फॉर्म फिलिंग के बारे में। SCMHRD के अंदर कुछ बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, उनको आज हम देखेंगे कि कैसे हमें फिल करना चाहिए, थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए। एंड वी हैव with me Siddhant, who's one of our toppers of Litmus family, 99.65 CAT percentiler, and obviously Siddhant, I'm hoping that you're doing well today. Yes, sir. Thank you so much, sir. I'm doing good. How are you? Doing absolutely fantastic, Siddhant. And so, Siddhant, let's get across with the form. Let's understand कि क्या क्या questions आए हुए हैं. And please feel free to ask a lot of questions so that the questions for a lot of people who would be watching this session also gets clarified. So to begin with, initially we start with our blood group. Do make sure that it is the real blood group. ओके बहुत सारे लोग रैंडम ब्लड ग्रुप डालते हैं, आप ऐसा मत करिएगा। मैंने भी ऐसा ही किया था। वैसे जब मैं फॉर्म्स फिल कर रहा था मुझे एक्चुअली थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, पर आप चेक कर लेना। वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी सही इन्फॉर्मेशन डालना चाहिए। आगे चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। ये ब्लड ग्रुप के साथ हॉबीज़ दिया हुआ है और आधार नंबर दिया हुआ है। इसका मुझे समझ में नहीं आया लॉजिक कि ब्लड ग्रुप का हॉबीज़ से क्या लेना देना। कि O प्लस है तो आप गिटार बजा सकते हैं, अगर A प्लस है तो आप एकेडमिकली बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड होंगे बिकॉज आपका ब्लड ग्रुप भी A प्लस है ना। तो उस हिसाब से बड़ा हॉबीज़ में आपका 2000 कैरेक्टर्स है तो अप्रॉक्सीमेटली 300 वर्ड्स के आसपास बनेगा। मेक श्योर दैट यू डू नॉट एक्सीड द कैरेक्टर लिमिट। कम होगा तो चल जाएगा, उसको आपको एक्सीड नहीं करना है, ठीक है। हॉबीज़ के अंदर ऑब्वियसली आपका बेसिक स्ट्रक्चर होता है एनीथिंग दैट यू लाइक डूइंग। अब ऐसी हॉबीज़ आप मत बता दो जो 5 साल पहले किया था, 2 साल पहले किया था। अगर आप फ्रीक्वेंटली कुछ करते हैं तो आप उसके बारे में बात कर सकते हैं। इट कैन बी कुकिंग, इट कैन बी watching movies, it can be, again one thing to note is that be specific। तो ऐसा नहीं कि watching movies बोल दिया, be specific। जब आप specific details डालते हो तो believability increase हो जाती है, correct। For example, let's say I'm saying that I like watching science fiction movies, correct, and here are some of the key movies that I liked। what did I like? उसके ऊपर एक और लेयर अगर बिल्ड कर दो कि मेरी लर्निंग क्या हो गई, क्या सीखा मैंने वहाँ से, तो ओए होए होए मज़ा ही आ जाएगा। मतलब जो बी स्कूल्स हैं उनको लर्निंग सुन के जो मज़ा आता है ना, वो किसी चीज़ को सुन के नहीं आता है। तो लर्निंग अगर फॉर एग्जांपल आप डाल दो तो स्पेसिफिक रखो, कोशिश करो अगर कुछ लर्निंग है तो वो लर्निंग डालो। या हाउ डज इट ऐड वैल्यू? फॉर एग्जांपल व्हेन आई टॉक अबाउट माय हॉबीज, आई वुड टॉक अबाउट प्लेइंग गिटार। I believe that it adds harmony to my life with all the hustle bustle of life. When I get half an hour for playing music, for playing guitar, it really brings me back to a lot of energy and enthusiasm so that I can do all other tasks with a lot of freshness. I can do it, right? So that is how you have to make answers experiential, correct? So you have to understand the art of storytelling. Yeah, and then that experience has to come through, correct? So make it a little interesting, do not make it boring or very generic, correct? कि what are your hobbies? I like reading books, छोड़ दिया वहाँ पे, ठीक है। what kind of books? what was the last book that you read? Be a little specific, add some specific details because that makes your answers realistic, okay? So that is about hobbies. Siddhant, any questions so far? Not really, sir. बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हॉबीज का था, आपने एक्सप्लेन कर दिया। एंड ये शायद अपने असाइनमेंट्स वगैरह में भी था, पीसीटी करेक्ट। के। तो हमने पोस्ट कैट प्रेप वाले असाइनमेंट में हॉबीज़ किया हुआ है, और जितने लोगों ने अपना एचआर रिव्यू 1-on-1 कर लिया है उनके आंसर्स ऑलरेडी वैलिडेट भी मेंटोर्स कर चुके हैं, ठीक है। तो वो वाला पार्ट अपना सॉर्टेड है। चलते हैं आगे। उसके बाद हम बात कर रहे हैं अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स। अब अगर फॉर एग्जांपल हम ड्रॉप डाउन करें तो ड्रॉप डाउन में आपको यहाँ पे मिल जाएगा अवार्ड्स वन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल। तो जो भी आपका लेवल है वो आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है। आई थिंक कि इसमें मल्टीपल एंट्रीज नहीं डाल सकते, बट जो भी आपका बेस्ट है, हाईएस्ट है, वो आप सेलेक्ट करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि स्टेट लेवल नेशनल लेवल दोनों खेला तो स्टेट लेवल सेलेक्ट किया हुआ है, आप उस केस में नेशनल लेवल सेलेक्ट करो और डिस्क्रिप्शन में आप नेशनल लेवल और स्टेट लेवल दोनों डाल दो, करेक्ट। इफ द स्पेस अलाउज, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला है ना,
रिमेंबर एक और चीज़, यहाँ पे पार्टिसिपेशन वाला भी है और अवार्ड्स वाला भी है। तो अगर आप पार्टिसिपेशन वाला है तो पार्टिसिपेशन वाला सेलेक्ट करो, और अवार्ड्स वाला है तो अवार्ड्स वाला सेलेक्ट करो। जो जितना ज़्यादा बड़े स्तर पे आपने किया है उसको आपको हाईलाइट करना है, ठीक है। तो अवार्ड्स ऑब्वियसली ज़्यादा प्रेफर्ड है, और आपका इंटरनेशनल लेवल सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड है, करेक्ट। आप अवार्ड्स बोल रहे हो या पार्टिसिपेशन बोल रहे हो, आपके पास वैलिड प्रूफ्स होने चाहिए। विदाउट प्रूफ्स डू नॉट डू इट। अगर आपने फॉर एग्जांपल लेट्स से आपके पास प्रूफ नहीं है, तो जो भी स्टेट बॉडी है, स्टेट अथॉरिटी है, आप उनको रीच आउट करके आप उसको अरेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। पर आई एम होपिंग द थॉट प्रोसेस इज क्लियर। ओके, डिस्क्रिप्शन के अंदर अगेन अचीवमेंट वाला जो डिस्क्रिप्शन हमने पोस्ट कैट प्रेप के अंदर किया था, सिमिलर आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर लेके करना है। अचीवमेंट्स के अंदर फॉर एग्जाम्पल आप इसके अंदर स्टार अप्रोच यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था कि यू स्टार्ट विद अ सिचुएशन, कि क्या सिचुएशन था, क्या आपका टास्क, हाउ डिड यू प्लान अबाउट इट, एंड व्हाट वर द एक्शंस टेकन, एंड फाइनली क्या रिजल्ट हुआ, तो क्या अचीवमेंट हुआ। तो कैसे आपने उसको एक स्टोरी फॉर्म में आपको प्रेजेंट करना है। मसला ये है कि 300 वर्ड्स हैं, तो आपको थोड़ा आर्टिकुलेट होना पड़ेगा। ओके, बट मेक इट इन अ स्टोरी फॉर्म, मेक इट इन अ स्ट्रक्चर्ड आंसर्स बहुत ज़रूरी है। मैक्सिमम लोग जीडीपीआई में हैफजार्ड करते हैं, एंड द इंटायर थॉट प्रोसेस ऑफ डूइंग HR Q&A at postcat prep is to make sure that we can structure our thought process. That is very important. Correct. So that is in terms of sports. Siddhant, please stop me if you have any questions. Then achievement in academics. Again, there is a drop down here also. So if you look at achievement, so then you have again awards, and then you have participation. Again, similar thought process as in sports, and achievements description. So then you talk about again use a star approach. ठीक है, आप कि आप स्टार्ट करो कि व्हाट वाज द सिनेरियो लाइक, व्हाट वाज टू बी डन, व्हाट डिड यू डू, एंड फाइनली व्हाट वाज द रिजल्ट्स, करेक्ट। सो दैट इज हाउ you should structure these answers. Obviously we'll be verifying these forms also, so do make sure that once you are done, you can send it to us for verification. For all our students at postcat prep, we'll be verifying each of these, so that we are not making mistakes and we are filling our forms absolutely spick and span. So that is again in terms of academics. Moving forward So, to yes, sorry to yes, interrupt. yes. One question that I had was, if somebody has academic achievements at an undergraduate level, for example, some 10 CGPAs or some awards in terms of the curriculum awards, what academic level will that be? That can't be district, So state. I don't think it will be any level, Siddhant. Right. So, I mean, we'll just leave it empty, or So see, basically, if you actually look at the all the drop down, there is nothing which mentions at the college level. right. It's either district, bare minimum is district, or state or national level, correct. So what is being expected is expected, nothing is expected at the college level. So I do not believe there is anything that we can do. However, I would not recommend sending a blank. Okay, so if you actually click on this without selecting, can we sort of get activated here? Yes. Yeah. So even without selecting, if we can have an access to this box, I would not recommend leaving it a blank. Okay, you should again be articulate, and even if it is a college level, आप उसको बता दो यहाँ पे, ठीक है। बिकॉज इसके अंदर आप अगर फॉर एग्जांपल कॉलेज लेवल पे भी आपने कुछ किया है, अगर आप बता सकते हो, देर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। आई डू नॉट रिकमेंड लीविंग अ फॉर्म ब्लैंक एज लॉन्ग एज देर इज नो वे आउट, ठीक है। उनको नहीं कंसिडर करना होगा तो नहीं कंसिडर करेंगे, लेकिन अपना काम है कि हम अपना बेस्ट दें। सो वी विल सर्टनली राइट इट हियर, करेक्ट। Thank you, sir. अचीवमेंट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। नाउ एक्स्ट्रा करिकुलर क्या हो गया, फॉर एग्जांपल लेट्स से आपका जो भी एकेडमिक्स के बाहर है, तो अचीवमेंट इन एकेडमिक्स में आपका को करिकुलर भी आ जाएगा। तो इट्स नॉट ओनली एकेडमिक्स, इट्स ऑल्सो को करिकुलर। ओलंपियाड में आपने कुछ अच्छा किया, डिबेट कॉम्पिटिशन वगैरह में कुछ आपने अच्छा किया, तो वो सब अच्छा अचीवमेंट इन एकेडमिक्स में जाएगा। सो एकेडमिक
प्योर प्ले एंड को करिकुलर। एक्स्ट्रा करिकुलर में आपका स्पोर्ट्स ऑलरेडी आ चुका है, तो आप स्पोर्ट्स यहाँ पे नहीं डाल सकते हो। यहाँ पे स्पोर्ट्स के अलावा बाकी चीज़ें, म्यूजिक है, डांस है, जो भी आपने अलग से किया है वो आपको यहाँ पे डालना है। इसके अंदर अगेन पार्टिसिपेशन और अवार्ड्स दोनों है, तो जो भी आपका बेस्ट लेवल है वो आप इसमें सेलेक्ट करो और यहाँ पे आपका अचीवमेंट्स में डिस्क्रिप्शन दे दो यूजिंग द सेम स्टार अप्रोच एज वी हैव डिस्कस्ड। आर वी गुड सो फार सिद्धांत? या इसमें भी सर मल्टीपल एंट्रीज वी कैन पुट इन, लाइक द हाईएस्ट वाला अपन ने ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट कर लिया, and बाकी मल्टीपल एंट्रीज अगर कोई है तो। यस, यस, वन मोर इनपुट सिद्धांत, जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे वी शुड राइट इट इन द पैराग्राफ फॉर्म, डू नॉट राइट इन द पॉइंटर्स फॉर्म। सो दैट इज वन पॉइंट दैट वी शुड ऑल नोट, कि आप उसको पैराग्राफ में प्रेजेंट करो, पॉइंटर्स में प्रेजेंट नहीं करना है। एवरीथिंग दैट यू शुड राइट इन योर फॉर्म्स अनलेस मेंशन्ड एक्सप्लिसिटली शुड बी रिटन इन अ स्टोरी फॉर्मेट। ठीक है, सो दीज फॉर्म्स आर प्राइमरीली an expression of your storytelling ability. Another thing which goes without saying, no use of chat gpt please. Okay, a lot of people have been using chat gpt even after pointing it out so many times. You should write it properly. Okay, do not lose your individuality. Remember, accuracy important नहीं है, तुम्हारा candidature important है, तुम्हारा individuality बहुत important है। Correct, so you have to retain that. You should not let AI take your individuality. सो दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपना आंसर्स लिखो, आप ग्रामर चेक करो, ठीक है। एंड पीपल एट पोस्ट कैट प्रेप ऑब्वियसली विल गेट इट रिव्यूड विद अस, ओके। बट इफ लेट्स से समबडी हु इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम, आप भी इसको रिव्यू कराओ किसी मेंटोर के साथ पे। समबडी एक्सपीरियंस शुड प्रॉपरली रिव्यू योर आंसर्स, ओनली देन शुड यू सबमिट इट, ओके। बियॉन्ड दैट व्हाट एल्स डू वी हैव? अदर डिटेल्स में अवार्ड्स, मेडल्स, स्कॉलरशिप्स रिसीव्ड। अब फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि आपको लगता है कि कोई ऐसा एलिमेंट है जो कवर्ड ही नहीं हुआ, स्पोर्ट्स में भी नहीं हुआ, एक्स्ट्रा करिकुलर में भी नहीं हुआ और एकेडमिक में भी नहीं हुआ, ठीक है, तो आप उसको यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे अगेन कोई लेवल नहीं डिफाइंड है, करेक्ट, तो यहाँ पे कोई नेशनल इंटरनेशनल लेवल कुछ नहीं है, तो आप यहाँ पे उसके बारे में बता सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने ऊपर कुछ मेंशन किया, उसके बाद कुछ मिस आउट हो रहा है अभी भी, तो आप वो यहाँ पे बता सकते हो। जैसे मान लो एकेडमिक में मेरे पास मल्टीपल अवार्ड्स एंड स्कॉलरशिप्स हैं, तो वो मैं ऊपर नहीं बता पाया बिकॉज 300 वर्ड्स का लिमिट है, 2000 कैरेक्टर्स का लिमिट है, तो वो मैं ये वाला स्पेस यूटिलाइज करके बता सकता हूँ, ओके। ब्रीफली डिस्क्राइब योर सेल्फ बाई इलेबोरेटिंग ऑन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, ये भी हमने अपना असाइनमेंट के अंदर जो पोस्ट कैट प्रेप का HR Q&A उसमें हमने कर दिया है। तो जितने लोगों ने भी HR Q&A ऑलरेडी करा हुआ है एज पार्ट ऑफ द पोस्ट कैट प्रेप फैमिली, आपको HR Q&A अगर करा हुआ है तो आप आराम से इन फॉर्म्स को फिल कर सकते हो। और अगर आपने नहीं करा है, क्योंकि इस टाइप के बहुत सारे फॉर्म्स आने वाले हैं, तो आप HR Q&A अपने जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो, उसको रिव्यू कराओ, ताकि इन फॉर्म्स को फिल करने में आपको दिक्कत ना आए। एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि आपके आंसर्स इंटरव्यू में और आपके आंसर्स फॉर्म में मैच होने चाहिए, विच इफेक्टिवली मीन्स कि आपका जो भी फॉर्म आप फिल कर रहे हो उसका डेटा अपने पास एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में अपने पास उसको हैंडी रख लेना, ताकि आप इंटरव्यू के पहले उसको एक बार रिवाइज कर सको कि मैंने क्या क्या लिखा था फॉर्म में। कभी भी आप कोई भी इंटरव्यू में जाने वाले हो, उसका फॉर्म आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सारे आंसर्स यहीं पे लिखे सबमिट कर दिए, आपके पास कोई डेटा ही नहीं है। तो अपना एक फाइल बनाओ, एक फोल्डर बनाओ, फोल्डर में हर एक फॉर्म का डेटा आपके पास होना चाहिए, आपने क्या लिखा उस फॉर्म में। आपको एग्जाम के मतलब इंटरव्यू के पहले एक बार उसको ज़रूर देखना है, ताकि इंटरव्यू में कोई कॉन्ट्राडिक्शंस ना हो जाए, ठीक है। द बेस्ट वे टू डू इट इज़ कि आप अपना HR Q&A करो, उसको रिव्यू कराओ, रिव्यू करा के उसी को आप यूज़ करोगे फिर इंटरव्यूज़ में, और उसी को यूज़ करके आप फॉर्म भी फिल कर रहे हो, तो फॉर्म के अंदर जो आंसर जा रहा है और इंटरव्यू में जो आंसर जा रहा है, उन दोनों का सोर्स एक ही रहता है। तो उस केस में कन्फ्यूजन के चांसेस और भी ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। इसीलिए हमने HR Q&A जल्दी किया था, ताकि दोनों को सेम ही सोर्स से हम फ्यूल कर सकें, ओके। ये हो गया। सर यस सिद्धांत, बीच में एक थोड़ा ऑब्वियस क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन से रिलेटेड था। फॉर एग्जांपल अगर सिंगल स्कॉलरशिप्स अगर कोई हैं तो मेजर वेटेज ऊपर एकेडमिक अचीवमेंट्स में दें, कि वहाँ मेंशन ज़्यादा करें, एंड नॉट हेयर, मतलब प्रायोरिटी इसमें देनी है ना एकेडमिक अचीवमेंट्स में? प्रायोरिटी इसमें देनी चाहिए, यस, ओके। ओके, ओके।
उसके अलावा what new skills have you developed in the recent past? Okay. Uh, okay. Now this is again very interesting because a lot of people will find a lot of struggle answering this question. वो कुछ किया ही नहीं है, कैट की तैयारी कर रहे थे, right? But think about it. Even if you have done anything, and that, for example, I remember, talking about, a new skill. So I had picked up playing a new instrument. So I had learned a little bit about mouth organ back in my preparation days. So I had talked about that experience. It can be anything. Okay, you started playing chess, or you let's say started playing you started learning playing badminton, or anything new. You started swimming, you started to learn swimming, correct? And I had mentioned that it gave me a lot of fun and confidence, that I can learn something in a quick span of time. अब मैंने ये बताया और इसके साथ में मैंने ये भी बता दिया कि आई एम अ क्विक लर्नर. तो अगर आप ये बताना चाहते हो कि यू आर अ क्विक लर्नर, तो आपको ये क्वेश्चन एक बहुत अच्छा एवेन्यू है. आपको खुद से नहीं बोलना है कि आप क्विक लर्नर हो, बट व्हाट यू मेंशन इन एज पार्ट ऑफ दिस आंसर विल गिव देम अ सेंस कि भाई इसने कुछ अच्छा स्किल एक्वायर कर लिया है इन 1-2 साल के अंदर अंदर. ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग. यू कैन टॉक अबाउट एनीथिंग. यू कैन टॉक अबाउट ग्राफिक एडिटिंग अगर तुमने सीखा है, या यू वर्कड ऑन एक्सेल स्किल्स, यू इम्प्रूव्ड योर एम एस एक्सेल स्किल्स. अगर आपने एम एस एक्सेल पे काम किया है पिछले 1-2 साल में, तो आपको ज़रूर लिखना चाहिए, बिकॉज बी स्कूल के लिए और उसके बियॉन्ड भी एम एस एक्सेल एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल बनता है. So I think all of that is something which we can certainly talk about. Any questions on this one, Siddharth? So what about soft skills? For example, with a person coming from work experience, communication पे काम किया हो या team building पे काम किया हो, can we write about that? You should write about that, but you also have to talk about instances to illustrate. So it can be a soft skill also. It can be, let's say, a team building skill, or let's say it can be a communication ability. It should certainly be it can also be a soft skill. You have to mention as to how have you improved upon it and how did you utilize it. अच्छा, कई बार जब फॉलो अप क्वेश्चंस होते हैं तो लोग क्या करते हैं कि पहले वाले का आंसर कर देते हैं, दूसरे वाले का करते ही नहीं है. तो रिमेंबर कि आपको 2000 कैरेक्टर्स में इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर करना है कि आपने क्या नया स्किल डेवलप किया, उसको कैसे यूटिलाइज किया फ्रूटफुली. ठीक है, दैट व्हाट इज द इम्प्लीकेशन, दैट इज ऑल्सो समथिंग विच यू हैव टू मेंशन हियर, करेक्ट? What are your goals in life and how MBA is going to help you achieve them? The most difficult question of all. What are your goals in life? ठीक है, आपका लक्ष्य क्या है संसार में आने का? So again, if I talk about this question, is similar to the short term and long term goals. So this question is primarily why MBA and long term goals. Okay, so what are your long term goals and how is MBA? So MBA के बारे में लिखना है, तो हमने YMBA करा हुआ है अपना HR Q&A में, हमने लॉन्ग टर्म गोल्स भी करा हुआ है. हमें बस ये करना है कि उसका ऑर्डर रिवर्स करना है. तो हमें लॉन्ग टर्म गोल से स्टार्ट करना है और उसको उसके अंदर हमें MBA को इंटीग्रेट कर देना है. दैट इज द थॉट प्रोसेस इन दिस क्वेश्चन. ओके, so your goals in life may not be very very clear, because obviously not all of us know as to what is it that we truly want to achieve in life, because it's a very long period, right? But you can give at least some indication that for example, let's say I want to be in strategic decision making roles in the future. Okay, I would want to be a subject matter expert in terms of, let's say, finance or marketing. So as part of postcard prep, we are doing domain sessions also. So we are doing finance, we are doing marketing, we are doing HR, IT, operations, like a mini MBA program. So what we should do is sit through these sessions, and if you believe that there is one part which I really like, I can build upon it. Remember, do not commit on anything. Okay, just give indications. Even if you have to talk about a domain and if you are not very sure about that domain, just be indicative. Do not be committive towards it. Do not commit towards it. Yeah, that's something which should always take care of, because that can create a lot of cross questioning in the interview. Okay,
State a challenging situation that you've encountered in your personal professional life and what were the two major lessons learned. See, a challenging situation can be anything. It can be a rough year, it can be, let's say, difficulty managing a team, anything at all. Professional life should be preferred. So something, if let's say you have, let's say, 2 or more than 2 years of experience, you should give some example from your work experience, preferably. If you have, let's say, less than 1 year of experience, you should try to give examples from, let's say, your college or undergraduation. And as very clearly mentioned, you have to highlight two major lessons, two important lessons that you learned from it. And again, if you can talk a little bit about how has the lessons been important in your life and the future, that will be absolutely amazing. Okay, Siddhant. Yes, sir. No doubts from this question, sir. All right, so then we have made sure that we've answered all the questions from SCMHRD standpoint. Wish you all the very best, guys. To make sure that you share it with everybody who is filling the SCMHRD form, so that they can also fill it properly. God bless. Do make sure that you subscribe and like the video as well. God bless. Bye bye.